वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो मेरे सामने आई। कल मुझे मिली थी वीडियो, लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। राम राज की हम लोग बहुत बातें करते हैं कि इंडिया के अंदर राम राज आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ ये क्या चक्कर चल रहा है। ये जो वीडियो है ये पाली शहर की है, सिरोही। और ये लड़का है जो जिसको जूते से पानी पिलाया जा रहा है, वो किसी लड़की से प्यार करता है जो दूसरे गांव की है। तो उस गांव के लोगों ने वहां के सरपंचों को ये बात पहुंचाई कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जो इस लड़की से प्यार करता है। सरपंच जो नहीं जानते, बताया तो मैं आपको, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक प्रथा चलती आ रही है कि गांव के अंदर 5 लोगों को मुखिया बनाया जाता है ताकि वो न्याय अन्याय कर सकें, गांव के लोगों का अच्छा बुरे का फैसला कर सके। तो जो लड़की के गांव वाले थे उन्होंने उनको खबर करी। उन लोगों ने क्या किया, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे, उस लड़के को उसके गांव से किडनैप किया, अगवा किया, उसको अपने गांव लेकर आए। वहां पर उसको जूते में पानी पिलाया और यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उस लड़के को अपने जूते में डाल के पेशाब भी पिलाया। फिर मारपीट करी। दूसरे दिन उस लड़के के माँ बाप को बुलाया गया, उनसे 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया, तब जाके ये मामला रफा दफा हुआ। तो मेरा जो मकसद असली ये है बनाने का कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, भारत विश्व गुरु, भारत में राम राज्य, भारत में ये कोरोना। अरे भाई, ये कोरोना हमारे देश में सदियों से फैला हुआ है जात पात का। मान लीजिए लड़का अगर किसी ऊंची जात का होता तो क्या उनकी हिम्मत पड़ती? नहीं पड़ती। वो दलित था, वो नीची जात का था, इसलिए उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया, उसको अपने जूते में डाल के पानी पिलाया गया। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? अपने जूते में डाल के उसको अपना पेशाब पिलाया गया। ये हमारे हालात हैं। अभी हम लोग विश्व गुरु बनने की चाहत रखते हैं, तो ये हमारे देश के हालात हैं कि जहां पे आज भी लोगों को इतना तुच्छ समझा जाता है। एक मैं आपसे न्यूज़ शेयर करता हूं, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अचंभा भी हो और कई लोग खुश भी होंगे ये बात सुन के। अभी कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला को इसलिए मार दिया गया कि उसने किसी ऊंची जाति की महिला की टोकरी को, या घड़ा था, मैं न्यूज़ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। उस बेचारी महिला ने गलती से ऊंची जात वाली औरत के घड़े को या मटके को जो उसके हाथ में था उसको हाथ लगा दिया, उसकी जान ले ली गई। तो ये राम राज्य ये तो था नहीं। खैर दोस्तों, मैं आपसे जो मेरा मकसद है ना वो ये बताने का है कि कोरोना, कैंसर, एड्स और डेंगू, मलेरिया, इन सबसे जो घातक बीमारी है ना हमारे देश में, जो अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, वो है जात पात की। आज हमारे देश को राम राज की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश को राम राज की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश को जरूरत है नानक राज की। अब वो नानक राज क्या है? जहां पे गरीब को उसका हक दिया जाता है, जहां पर अमीर से अमीर BMW वाला या रिक्शे वाले को आप एक ही पंगत में लंगर खाते हुए देख सकते हैं, जहां पर सेवा के नाम पे गरीब हो या अमीर हो, वो गुरु घर जाके, गुरुद्वारे में जाके या दूसरी जगहों में जाके सेवा करता है, पोछा मारता है, झाड़ू मारता है। ये नानक राज है, जहां पर महिलाओं का अपमान ना हो, जहां पर महिला को प्रताड़ित ना किया जाता हो, जहां पे गुरबानी के अंदर कहते हैं सो के मंदा आखिए जित जम्मे राजान। कई लोग कहते हैं महिला नीची होती है, कोई कहता है पांव की जूती है, कोई कहता है कि ये स्लेव है, कोई कहता है कि इसका सिर्फ काम सिर्फ मर्दों की सेवा करना है। वहां पे गुरु नानक महाराज कहते हैं सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो औरत बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देती है, वो बुरी कैसी हो सकती है?
तो हमारे देश को ज़रूरत है सबसे पहले तो कोरोना से बाहर में लड़ना, क्योंकि ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं, जात पात हमारे देश को निगलती जा रही है। अब भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम तक नहीं पहुंचा, मेरे तक नहीं पहुंचा, आप तक नहीं पहुंचा। जब आप तक पहुंचेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। हमारे देश को राम राज्य उस टाइम पे था जब वो चलना चाहिए था, वो चला, खूब चला। राम जी ने राज किया, अच्छा राज किया, तो हम उसकी मिसालें देते हैं, पर आज लागू नहीं हो सकता वो। लेकिन आज लागू होने की चीज़ है तो वह नानक राज, गुरु नानक महाराज के राज के अंदर किसी गरीब को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। हर गरीब और अमीर को समान दर्जा दिया जाता है। हर बंदा जाके अपनी सेवा कर सकता है, लंगर बनाने की, लंगर छकाने की। एक पंगत में बैठ के सब लंगर छकते हैं। खाना देने से पहले उसका धर्म नहीं पूछा जाता। आप गुरुद्वारे आए, अगर आप कीर्तन सुनना है तो आप सुनिए, आप लंगर छक के जा सकते हैं। नानक राज के अंदर कोई वीआईपी दर्शन की कोई टिकटें नहीं मिलती। नानक राज के अंदर कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते। जैसा भाव वैसा फल यहाँ पे मिलता है। तो हमारे देश को मेरे हिसाब से आज के टाइम पे राम राज की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को ज़रूरत है नानक राज की, क्योंकि नानक जी का राज आएगा, जो वो बातें हम लागू करेंगे तो हम 100% विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि उस राज के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसे कानून हैं जो हमको विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकते। तो भाइयों, कोरोना से, कैंसर से, एड्स से, डेंगू से, मलेरिया से खतरनाक है जात पात, जो धीरे धीरे हमारे देश को निगल रहा है। आज शक्लें देख के, कपड़े देख के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये तरक्की नहीं हो रही देश की, हमारा देश गर्क में जा रहा है। सच्चाई दिखाने के मामले में, न्यूज़ की पारदर्शिता दिखाने के मामले में हमारा स्थान, हमारे न्यूज़ मीडिया का स्थान 122वें नंबर पे है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। अब आपके ऊपर है कि आप राम राज चाहते हैं कि नानक राज चाहते हैं। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सर बदला पला।